भाग 32। मिस्टर साइको का ये आज का एपिसोड, जिसका नाम है गौरव की मुसीबत। सुबह होने वाली थी। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट आसमां में सुनाई देने लगी थी। सड़कों पर इक्के दुक्के लोगों का चलना फिरना भी शुरू हो गया था। गौरव खंडर में बेहोश पड़ा हुआ था। ये वही खंडर था जहां कुछ घंटे पहले नैना गौरव को लेकर आई थी। उसके सर में चोट लगी थी। उस पर मरहम पट्टी कर दी गई थी, लेकिन गौरव अब तक होश में नहीं आया था। उसके दोनों पैर और हाथ बंधे हुए थे। उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया था। शरीर में कई तरह की चोटें थी, पर गौरव अपने हालात से अनजान बेसुध होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी वहां किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। जल्दी बताओ, इसका क्या करना है? बदले में नैना ने जवाब दिया, मार दें क्या? क्योंकि यही एक रास्ता है हमारे पास। फिर से उसी शख्स ने फुसफुसाते हुए कहा, क्यों? मारना क्यों है? हम इसका इस्तेमाल करके सौदा भी तो कर सकते हैं। सोचो, हमें कितना पैसा मिलेगा। वो आगे कुछ और बोलता, नैना ने उसे टोकते हुए कहा, पागल मत बनो। तुम नहीं जानते ये साला कितना हिम्मत वाला अफसर है। वो तो शुक्र मनाओ कि बेहोश है, वरना हमारी खटिया खड़ी कर देता ये। तो फिर तुम ही बताओ, इसे मारना ठीक रहेगा क्या? नैना के साथ वाले शख्स ने फिर से फुसफुसाते हुए ही नैना से पूछा। नैना ने डरते हुए जवाब दिया, हाँ, और हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। ये पागल है, अगर होश आ गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और वैसे भी हमारा काम हो गया ना, फिर भाड़ में जाइए, हमें क्या? उस शख्स ने गौरव के पास बैठते हुए कहा, तो फिर ठीक है, या सूरज की पहली किरण नहीं देख पाएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। गौरव की हालत से अनजान थाने में डॉक्टर रिया का स्वागत बड़े ही अच्छे ढंग से हो रहा था। रिया बहुत खूबसूरत थी, जिससे वहां रिया के आ जाने से सभी लोग बहुत खुश थे। इस खुशी के मौके पर विमल और एसीपी दोनों वहां मौजूद थे। बस कोई वहां नहीं था तो वो था गौरव। आज बजरंगी भी गौरव को मिस कर रहा था। वो भी नहीं चाहता था कि इस केस को बिना गौरव के पूछे रिया को दे दिया जाए। वैसे तो केस को गौरव ही लीड कर रहा था, रिया बस उसकी सहयोगी थी। पर एक गौरव था जो उसे अपने साथ देखना भी नहीं चाहता था। रिया को कुछ सोचते देख एसीपी ने पूछा, हाँ तो डॉक्टर रिया, क्या सोच रही हैं आप? डॉक्टर रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही, मैं यूं ही कुछ न कुछ सोचती ही रहती हूँ। रिया की बात सुनकर विमल ने रिया को जवाब दिया, मैडम, यूं ही कुछ नहीं सोचना है, बल्कि केस के बारे में सोचना है आपको। रिया ने आत्मविश्वास से कहा, जी सर, जरूर। समय गुजर रहा था। सुबह से दोपहर हो गई थी, पर गौरव अब तक थाने में नहीं पहुंचा था। सभी लोग जो मीटिंग के लिए उसके आने का वेट कर रहे थे, वो अब बोर होने लगे थे। बजरंगी को भी हैरानी हो रही थी कि गौरव अब तक थाने में क्यों नहीं आया है। डॉक्टर रिया को तो डर लग रहा था कि रात को उसने जो गौरव से कहा था, कहीं ये उसी का नतीजा तो नहीं है। पर फिर उसे याद आया कि गौरव ने तो कुछ सुना ही नहीं था। रिया ने कमरे में यहाँ वहां टहलते हुए कहा, ओ गॉड, कहाँ रह गए मिस्टर गौरव? लगता है कल सर को आपने कुछ ज्यादा ही सुना दिया था। ये बात सुनकर रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने बजरंगी खड़ा था। बजरंगी को अपने सामने देख रिया डर गई। रिया ने खुद के डर को छुपाते हुए कहा, काका, क्या मतलब है तुम्हारा बजरंगी? रिया के इस अंदाज पर बजरंगी ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, सीधा बजरंगी, कमाल है यहाँ तो। रिया ने खुद का बचाव करते हुए कहा, हाँ तो मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, आई बात समझ में? अच्छा, तो मैं किस हिसाब से आपको सीनियर मानूं? क्या आप पुलिस वाली हैं? बजरंगी को आज बहस करनी थी, इसीलिए वो इस छोटी सी बात को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। वो रिया से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और ना ही उसे किसी और का डर था। रिया ने हथियार डालते हुए कहा, देखो, मैं यहाँ तुमसे बहस करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ तुम लोगों की मदद करने आई हूँ, इसीलिए मुझे उस पर फोकस करने दो।
ये कहकर रिया वहां से जाने लगी, पर बजरंगी भी कहां शांत होने वाला था। उसने रिया से कहा, वो तो तब होगा जब गौरव सर आएंगे, वो आए ही नहीं है, तो आप घंटा उखाड़ लें। बजरंगी और कुछ कहता कि तभी किसी ने तेज आवाज में कहा, बजरंगी। बजरंगी ने जब अपने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एसीपी सर खड़े थे। एसीपी को देख बजरंगी के पसीने छूटने लगे। एसीपी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये औरतों से बात करने का क्या तरीका है? भूलो मत, तुम्हें गौरव के साथ रहने के लिए बोला गया है, उसके जैसा बनने के लिए नहीं। एसीपी ने आगे धमकाते हुए बजरंगी को कहा, चलो जाओ यहां से, इडियट कहीं का। रिया ने बीच में ही एसीपी को टोकते हुए कहा, इट्स ओके सर, मुझे बुरा नहीं लगा। एसीपी ने अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा, नहीं रिया, ये गौरव के साथ रह रहकर बिगड़ चुका है। एसीपी की बात सुन रिया को एक झटका लगा। रिया के मन में एक साथ कई सवाल उठने लगे। रिया ने एसीपी सर से पूछा, एसीपी सर, आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, जवाब देंगे? एसीपी सर ने हाँ में सर हिलाया। रिया ने हिम्मत करके कहा, सर, अगर इंस्पेक्टर गौरव इतने ही बदतमीज हैं तो फिर उनको रखा क्यों गया है? मतलब कि आई नो कि वो बहुत ही होनहार ऑफिसर हैं, पर एक डिसिप्लिन नाम की भी चीज होती है ना, तो उनके अंदर तो वो दूर दूर तक नजर नहीं आती। आपका सवाल बिल्कुल सही है डॉक्टर रिया, एसीपी ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, पर इंस्पेक्टर गौरव पहले ऐसे नहीं थे। वो तो कुछ सालों से उन्होंने खुद को ऐसा बना लिया है, वरना पहले गौरव बिल्कुल ही अलग थे। उनको देखकर लोग पुलिस वाला बनने के सपने देखा करते थे, पर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि सब कुछ बदल गया, और साथ ही बदल गया इंस्पेक्टर गौरव शेट्टी। रिया ने एक्साइटेड होते हुए कहा, ऐसा क्या हुआ सर कि गौरव सर ने खुद को इतना बदल लिया? एसीपी ने बात टालते हुए कहा, पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा, इसीलिए उन्हें अतीत में ही रहने दो। इतना कहकर एसीपी कमरे से बाहर निकल गए, पर रिया के दिलो दिमाग में बेचैनी छा गई थी। उसे सब कुछ जानना था कि आखिर गौरव की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो इतना बदल गया। रिया अपने कमरे में बैठकर अपनी सोच के घोड़े दौड़ा रही थी। तभी उसे एक उपाय सूझा, क्यों ना बजरंगी से ही सब कुछ पूछ लूं, वो मुझे सब कुछ बता देगा। रिया एक पल में ही खुश हो गई कि अब उसे सारी बात का पता चल जाएगा। वो अपने कैबिन से बाहर निकलकर बजरंगी को चारों तरफ ढूंढने लगी, पर बजरंगी उसे कहीं भी नजर नहीं आया। रिया ने एक कांस्टेबल से पूछा, भुवन, तूने बजरंगी को कहीं देखा है क्या? भुवन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मैडम, इस वक्त वो आपको नाके पर मिलेगा। वहाँ जो चाय की टपरी है ना, वो वहीं होता है। थैंक यू भुवन, मैं चलती हूँ। इतना कहकर रिया दौड़कर नाके तक पहुंची। वहां रिया को भुवन ने जैसा बताया था, ठीक वैसे ही चाय की टपरी पर बजरंगी दिखा। रिया तेज कदमों से बजरंगी की तरफ बढ़ने लगी। आखिर क्यों बदली गौरव शेट्टी की जिंदगी? क्या है इसके पीछे का राज? और उससे भी बड़ी बात ये कि आखिर गौरव शेट्टी को किसने बंधक बनाकर रखा है, किसने किया उसके ऊपर वार? ये जानेंगे मिस्टर साइको के अगले भाग में। सुनते रहिए।